8वां क्लास के 9वां चैप्टर है जन सुविधा का नाम है, चैप्टर का नाम जन सुविधा 9वां। समान परिचय। जन जीवन के अधिकार के रूप में पानी। अगर जीवन को अधिकार देखना है, जीना है, तो पानी जरूरी है। जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। जीवन जीने के लिए और स्वास्थ्य के लिए, अच्छा स्वस्थ रहना है तो उसके लिए पानी जरूरी है। क्यों पानी जरूरी है, क्यों जीवन के लिए, वही के बारे में। दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वच्छ जल के उपयोग द्वारा बीमारियों से बचाव के लिए पानी जरूरी है। दैनिक जरूरत है, उसके लिए पूरा करना है तो पानी जरूरत है। स्वच्छ जल के उपयोग द्वारा बीमारी से बचाव होता है। स्वच्छ जल का पानी का प्रयोग करेंगे तो बीमारी से बचेगा। गंदे पानी के सेवन से भारत में दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारी का असर बहुत ऊंचा है। कहने का मतलब कि गंदा पानी का सेवन पीजिएगा, दस्त होगा, दस्त मैंने वोमिटिंग, पेचिश होगा, पेचिश, हैजा, यानी कि पानी से होने वाला बीमारी है दस्त, पेचिश, हैजा। इस कारण प्रतिदिन भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है गंदे पानी के पीने से, जिनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा होते हैं। कह रहा है गंदा पानी के पीजिएगा तो दस्त, पेचिश, हैजा रोग होता है। इस प्रकार प्रतिदिन देखा जाए भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाता है, और 1600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाता है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चा ज़्यादा दिखता है। 1600 में 5 साल का उम्र का बच्चा ज़्यादा रहता है मरने वाला। अब देखते हैं हम लोग जल अधिकार का मतलब क्या होता है। जल अधिकार का मतलब क्या होता है। जल का अधिकार इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में जितना व्यक्ति हो सभी व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए, इसी का अर्थ होता है। पूछेगा जल अधिकार का मतलब क्या होता है। तो जल अधिकार का मतलब यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त रूप से पानी, सुरक्षित रूप से पानी और स्वीकार्य रूप से पानी, भौतिक रूप से पानी पहुंच के भीतर होना चाहिए और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। हम कहेंगे यही जल का अधिकार है। जल का उपयोग सतत विकास लक्ष्य, जल और स्वच्छ, चलिए कोई खास नहीं है। भारतीय संविधान में क्या बोला गया है। भारतीय संविधान में जल का अधिकार के बारे में भी देखें हम लोग। क्या देखें, जल का अधिकार संविधान में लिखल है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मिलना चाहिए, वो भी पर्याप्त रूप से, सुरक्षित रूप से, स्वीकार्य रूप से, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए, वही जल का मतलब होता है। अब हम लोग देखें भारतीय संविधान में जल का अधिकार लिखल है, तो कहाँ लिखल है। अनुच्छेद 21 देखिएगा ना, अनुच्छेद 21, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 जल के अधिकार के बारे में है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन के अधिकार के बारे में। यही जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार और पानी का अधिकार को शामिल किया गया। पूछेगा अनुच्छेद 21 क्या बताता है। जीवन का अधिकार बताता है अनुच्छेद 21। इसके अंतर्गत यानी जीवन के अधिकार में जीना है तो अनुच्छेद 21 में जाओ, यही जीवन के अधिकार बताता है। यही जीवन के अधिकार के द्वारा ही अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार दिया है और पानी के अधिकार को भी शामिल किया गया। अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार और पानी के अधिकार को शामिल किया गया जीवन के अधिकार में अनुच्छेद 21 में। जल का अधिकार का अर्थ क्या है। तो जल का अधिकार का अर्थ यही है पानी तक सर्वभौमिक पहुंच है। जल का अधिकार का अर्थ मतलब तो देखें हम
जल का अधिकार का मतलब देखिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। अनुच्छेद 21 से बोलता है जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी, पानी के अधिकार को भी शामिल किया गया। जल का अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो जल का अधिकार एक और देखते हैं यहाँ पर, पानी तक सार्वभौमिक पहुँच होना चाहिए। सभी को सार्वभौमिक मतलब कि सभी को पानी मिल जाना चाहिए, वही पानी तक सार्वभौमिक पहुँच। अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर और दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, वही हो गया जल का अर्थ, हो गया जल का मतलब हो गया। जल का अधिकार के लिए न्यायालय में जनहित याचिकाओं द्वारा न्याय की मांग हल था। जल के अधिकार के लिए क्या हल था? न्यायालय में जनहित याचिका PIL दर्ज किया गया था ताकि सभी को जल का अधिकार का न्याय मिल सके, इसलिए न्याय की मांग हल था। तो जल के अधिकार के लिए न्यायालय में जनहित याचिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? PIL द्वारा न्याय की मांग हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों? क्योंकि जल का अधिकार मिला। मौलिक अधिकार के हवाले से अनुच्छेद मौलिक अधिकार 42 प्रधान जी अनुच्छेद, और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के हवाले से 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में महमूद नगर जिला के किसान द्वारा जल की गंदगी के लिए जनहित याचिका दी गई थी। पूछेगा मौलिक अधिकार के द्वारा, मौलिक अधिकार के हवाले से 2007 के बात है, कब है? 2007 के में मौलिक अधिकार के द्वारा आंध्र प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? तो अमरावती। वही आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में महबूब नगर जिला था, तो महबूब नगर जिला आंध्र प्रदेश पड़ता है। यही जिला के जो किसान था, महबूब नगर का जो जिला किसान द्वारा जल की गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसलिए जनहित याचिका दी गई थी, PIL दर्ज की गई थी। कब? 2007 में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कौन जिला? महबूब नगर में। किसके द्वारा? किसान द्वारा। क्यों? जल की गंदगी के लिए क्या दिया गया था? जनहित याचिका दी गई थी। किसके द्वारा? मौलिक अधिकार के हवाले। इसी मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने, आंध्र प्रदेश के जो भी न्यायाधीश थे, ने महमूद नगर के जो जिला कलेक्टर को आदेश दिया गया, महमूद नगर का जो जिला कलेक्टर था उसको आदेश दिया गया क्या? कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध करवाए। गांव के महबूब नगर का जो जिला है, वहाँ गांव है, वहाँ के कलेक्टर को आदेश दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा महबूब नगर के जिला के जो कलेक्टर होगा उसको आदेश दिया कि वो गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर और प्रत्येक व्यक्ति के 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। 2007 में। जन सुविधा, ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जन सुविधा के बारे में देखें। जन सुविधा क्या होता है? एक मूलभूत सुविधा है और का जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। जन सुविधा जैसे पानी पीने के लिए जन सुविधा है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, वो समझे कि जन सुविधा कहलाता है। स्वास्थ्य रहने के लिए स्वच्छता, शिक्षा, विद्यालय, कॉलेज, बिजली, परिवहन, सब व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको जन सुविधा कहते हैं। जो चीज़ सभी व्यक्ति को मिल जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है, उसको जन सुविधा कहते हैं। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है भी होती है कि एक बार निर्माण हो जाने के बाद उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जन सुविधा कहता है एक बार जब इस्तेमाल हो जाता है उसे बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय, बिजली आपूर्ति, विद्यालय एक बार निर्माण हो गया तो सभी लोग इसको प्रयोग करते हैं। बिजली एक बार प्रयोग हो गया, बन गया तो सभी लोग प्रयोग करते हैं, इस जन सुविधा कहलाता है। पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, विद्यालय, कॉलेज, बिजली, परिवहन, सबका जन सुविधा आता है। भारत में जन सुविधा की स्थिति देखना है। भारत में कैसा रहता है जन सुविधा की स्थिति, जो एक बार प्रयोग बन जाने के बाद सभी लोग प्रयोग करते हैं। तो भारत में जन सुविधा की स्थिति आपूर्ति की कमी होता है। भारत में जो जन सुविधा है उस स्थिति देखा जाए तो आपूर्ति कमी होता है। क्यों? पानी तो बन गया लेकिन सभी तक पहुंचने में मात्रा बहुत कम रहता है, इसलिए आपूर्ति की कमी होता है, पहुंच नहीं पाता है पानी। बिजली कुछ भी समय पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए आपूर्ति की कमी होता है। पहुंचना है 100 लीटर, पहुंचता है 60 लीटर।
वितरण में भारी असमानता देखा जाता है। जब वितरण होने लगता है तो बहुत भारी असमानता देखा जाता है ना। जन सुविधा में देखा जाए बिजली गरीब लोग तरफ नहीं जाता है, पहाड़ी एरिया तक नहीं जाता है, और अमीर लोग शहरी लोग तक बिजली चल जाता है, इसलिए भारी असमानता भी देखने को मिलता है जन सुविधा। शहर और गांव या कस्बों में इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है ना, जो खराब है, इसलिए जन सुविधा की कमी है। संपन्न लोगों के बजाय गरीब बस्ती में सेवाओं की स्थिति कमजोर मिलता है। संपन्न लोग में ज़्यादा जन सुविधा है और गरीब लोग में कम है। संपन्न लोग में ज़्यादा है, गरीब लोग में कम है जन सुविधा। पार्ट 2 देखते हैं लोग। सरकार की भूमिका। सरकार की भूमिका भारत के सभी लोगों के लिए जन सुविधा की समान पहुंच के लिए मुख्य जिम्मेदारी सरकार को होती है। पूछेगा जन सुविधा सभी जगह अलग अलग पहुंचती है, गरीब लोग तरफ कम, शहरी लोग तरफ ज़्यादा, तो भारत के सभी लोग कैसा होना चाहिए, सरकार की भूमिका क्या होती है, जन सुविधा में सरकार की भूमिका देखना है। तो भारत के सभी लोगों के लिए जन सुविधाएं समान होना चाहिए और समान रूप से पहुँच होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, सरकार को होना चाहिए। सरकार के ध्यान में होना चाहिए, जिम्मेदारी होना चाहिए कि जन सुविधा हर आदमी को हर जगह, भारत में सभी जगह समान रूप से जन सुविधा पहुँचे। प्रश्न करता है यह जिम्मेदारी केवल सरकार को ही क्यों उठानी पड़ती है। जन सुविधा जो है सरकार को, यानी कि केवल सरकार को क्यों उठानी पड़ती है, तो उसका उत्तर है क्योंकि जन सुविधा का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। जन सुविधा का अर्थ क्या होता है, सरकार को इसलिए उठानी पड़ती है जन सुविधा के बारे में क्योंकि जन सुविधा का संबंध जो था, जन सुविधा का संबंध लोगों की जो मूलभूत सुविधा है, यही लोगों के मूलभूत सुविधा से होती है जन सुविधा का संबंध। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वहाँ इन सुविधा का इंतजाम हो, यानी कि जन सुविधा का इंतजाम हो। जहाँ समाज है आधुनिक, आज के किसी भी आधुनिक समाज के लिए, आज के जो आधुनिक समाज है उसके लिए जरूरी है क्या, जन सुविधा का इंतजाम हो, ताकि लोगों को मूलभूत जरूरत, यानी कि जन सुविधा की जरूरत है, वही मूलभूत जरूरत पूरी की जा सके। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार तो ही है, जीने के लिए तो अधिकार ही है, उसी का आश्वासन दिया है गया है, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है, वही जीवन का अधिकार वह देश के सभी लोगों को भी प्राप्त है। जीवन का अधिकार देश के जो है सभी लोगों को प्राप्त है, सामान्य जनता का शोषण से बचाव हेतु, सामान्य जनता का शोषण से बचाव हेतु, इसलिए सब सरकार के काम है। अभी देखें लोग, सरकार की भूमिका है, यानी कि सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी क्या कहते हैं हम लोग, जन सुविधा में सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए क्योंकि जन सुविधा का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधा से है ना। आधुनिक समाज के लिए जन सुविधा का इंतजाम होना चाहिए ताकि लोगों की जो मूलभूत जरूरत है पूरा हो सके। अनुच्छेद 21 बोलता है 21 जीवन का अधिकार आश्वासन देता है कि वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है जीवन का अधिकार, और सरकार का काम है सामान्य जनता को शोषण से बचाव करने का। सामान्य जनता है उसको, जनरल आदमी को शोषण न हो सके, कोई 48 न कर सके, उसके लिए शोषण से बचाव करने के लिए जिम्मेदार होता है सरकार का काम है बचाव करना। एक यहाँ है अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया गया है 21 में, वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसी के बारे में थोड़ा सा अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन के अधिकार देश के सभी लोगों को मिलता है, उसी के अंतर्गत ही अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी दिया गया, पानी के अधिकार को भी शामिल किया गया जीवन के अधिकार में, है ना। वही में देख रहा है, देखे अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है, देश के सभी लोगों को प्राप्त है जीवन का अधिकार। उदाहरण के लिए देखा जाए, उदाहरण के अनुसार देखा जाए, उदाहरण के अनुसार शिक्षा भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सही बच्चा के शिक्षा का अधिकार गारंटी दी गई है, अर्थात सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा के बारे में देखा जाए कि 6 से 14 वर्ष के जब बच्चा अनुच्छेद 21 में बोलता है जीवन जीने का अधिकार है, तो 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा रहेगा सभी बच्चा को शिक्षा का अधिकार है और भी गारंटी देता है, ताकि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो सके। फिर स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, सरकार पूरी आबादी के लिए, सरकार जो है
सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य समुचित स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है, ताकि पूरी समुचित स्वास्थ्य को स्वस्थ रखा जाए। अनुच्छेद 21 में जैसे पोलियो का उन्मूलन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सरकार लागू करता है। पोलियो उन्मूलन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सरकार पूरी आबादी के लिए, जितना भारत है 140 करोड़, सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधा के व्यवस्था के अहम भूमिका निभा रही है। जैसे पोलियो उन्मूलन प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। अनुच्छेद 21 में सार्वजनिक परिवहन में देखते हैं हम लोग रोडवेज बस है, जो जिसको कहते हैं सरकारी बस है। रोडवेज बस का मतलब होता है सरकारी बस है। रेल परिवहन महानगर में मेट्रो रेल परियोजना, ये सब सरकार की भूमिका है। अब देखें सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से मिलता है। जो सरकार है उनको जन सुविधा माने जनता को जो सुविधा दिया जाता है, बिजली जल जो भी है ना, वो पैसा कहाँ से आता है। तो बजट के जरिए सरकार अपने नफे नाफा नुकसान जो होता है उसका ब्यौरा पेश करते हैं। बजट क्या है? सरकार अपना नाफा नुकसान का ब्यौरा दिखाता है। इसमें बजट में सरकार पिछले साल के खर्च का खाता पेश करती है कि पिछले साल इतना खर्च हुआ, और अगले साल के खर्चों की योजना बनाती है कि अगला साल इतना खर्च करना है। यही बजट है और क्या। अब देखते हैं जन सुविधाओं में निजी कंपनी की भूमिका। जो जन सुविधा है उसमें निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी का क्या भूमिका रहता है जन सुविधा में, उसी के बारे में देखते हैं। सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनी का सहारा ले सकती है। जैसे सड़क के ठेके देना। सड़क बनाना जन सुविधा है, लेकिन जब ठेका देता है तो निजी कंपनी लेता है, प्राइवेट कंपनी देता है। वही प्राइवेट कंपनी सड़क बनाता है तो सरकार देता है ठेका पर प्राइवेट कंपनी को सड़क बनाने के लिए। शहरों में बिजली वितरण है प्राइवेट कंपनी को दे देता है कि शहर में बिजली दे दो। परिवहन निगम परिवहन निगम मतलब कि लोक परिवहन, ये सब सरकार का है, प्राइवेट कंपनी को द्वारा सहारा लेकर के ठेका पर देता है सब बांटने के लिए, ताकि जन सुविधा पहुँच सके सभी लोगों के पास। परिवहन निगम भी लोक परिवहन। सरकार को निजी कंपनी पर कड़ी नजरें रखने की जरूरत क्यों है? न रखेगा कड़ी नज़र, सरकार निजी कंपनी पर कड़ी नज़र इसलिए रखता है, न रखेगा तो पैसा सब हड़प जाएगा। जहाँ सड़क बनाना चाहिए ओरिजिनल ईटा से तो बना देगा डुप्लीकेट ईटा से इसलिए सरकार के निजी कंपनी पर कड़ी नज़र रखने की जरूरत क्यों है? ताकि इसलिए जरूरत है, सरकार प्राइवेट कंपनी पर इसलिए नज़र रखता है ताकि निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी जन सुविधाओं की कीमतें है ना इतनी ऊंची ना कर दें कि वे आम आदमी की पहुंच से बाहर न हो जाए। जैसे शहरों में बिजली बढ़ाना, तो जहाँ 100 रुपये महीना लेना है, अगर सरकार ध्यान न देगा तो प्राइवेट कंपनी ले है तो 100 की जगह 500 महीना ले लेगा, जो आम आदमी तक बिजली नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए निजी कंपनी जन सुविधाओं को कीमतों में इतना भी ऊंचा ना कर देना है कि आम आदमी तक पहुंच से बाहर हो जाए, कि कोई बिजली न जलाएगा। इसलिए सरकार नज़र रखता है प्राइवेट कंपनी पर। आम लोगों की यदि सस्ती कीमत पर जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकेंगे। कर आम लोगों अगर सस्ती कीमत पर कोई चीज़ वस्तु का कीमत नहीं मिलेगा तो आम जीवन उनका सम्मानजनक नहीं बीतेगा। इसलिए सरकार ध्यान रखता है प्राइवेट कंपनी पर। जल पूर्ति की कमी का बोझ ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है, इसलिए गरीब पर ज़्यादा बोझ पड़ता है, इसलिए कंपनी पर ध्यान रखता है सरकार। लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच हो, इस बात पर भी निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च करता है, हाँ कितना खर्च करता है, ताकि उसके अनुसार गरीब तक पानी पहुंच सके। संपन्न लोगों के पास, संपन्न में धनी व्यक्ति के पास अधिक विकल्प होते हैं खरीदने के लिए, जबकि गरीब लोगों के लिए जल के अधिकार की पहुंच बहुत कम होती है, और जल के जो अधिकार खरीदने के लिए गरीब लोगों के पास कम होता है। इसलिए
सरकार ध्यान देता है प्राइवेट कंपनी पर, ताकि ज़्यादा दाम ना बढ़ा दे। जन सुविधाओं का असमान वितरण, असमान वितरण देखते हैं। वो तो जन सुविधा के समान वितरण देखें हम लोग, है ना जी, क्या देखें। हाँ, ये तो जन सुविधा में निजी कंपनी की भूमिका देखें। और देखें हम लोग कि सरकार निजी कंपनी पर कड़ी नज़र रखता है। और देखते हैं नीचे पढ़ना है हम लोग को, जन सुविधाओं का असमान वितरण है। जन जब सुविधा होता है तो सभी जनों को कोई भी वितरण होता है, बिजली सड़क तो असमान होता है, सभी को बराबर नहीं मिल पाता है। किसी के जल देखिए, किसी के कम यहाँ भीड़ लगल है, किसी के जल देखिए टंकी में भरल है, तो असमान वितरण है ना। उसी पर किसी के टंकी में देखिए यहाँ में पानी भरने के लिए गरीब लोगों के लिए भीड़ है, तो यहाँ बोतल में रख ले अमीर लोग, तो असमान वितरण है जल का। किसानों से पानी छीनना असमान वितरण है। पानी की कमी ने निजी कंपनी मुनाफे के रास्ते खोल दिए गए हैं। काम पानी की कमी जब होता है तो निजी कंपनी जो रख ले रहता है अपने हाथ में पानी के हक, मुनाफे के रास्ते खोल देता है कि जो जितना पैसा देगा उतना उसको पानी मिलेगा। प्राइवेट कंपनी रखता है, इसलिए सरकार ध्यान रखता है कंपनी पर। बड़े बड़े शहरों में निजी कंपनियां जल के टैंकरों से मुनाफा कमा रही है, तो दूसरी तरफ किसानों का पानी छीना जा रहा है। जल स्तर गिरने से गांव के लोगों के लिए पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। जल स्तर इतना नीचे गिर गया है, गांव वालों के पानी नहीं मिल पाता जल्दी। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी मिलता है लगभग में, यानी कि 135 लीटर का मतलब कि 7 बाल्टी प्रतिदिन के हिसाब से जल पूर्ति की मात्रा तय की गई है। शहरी इलाका में देखिएगा ना, तो प्रति व्यक्ति में एक व्यक्ति 135 लीटर पानी मिलता है। 135 लीटर का मतलब कि 7 बाल्टी और प्रतिदिन जल मिलता है। जबकि आलीशान होटल वाला देखिएगा, शहरी इलाका के छोड़ करके, वो तो शहरी इलाका में बात हो रहा है, और शहर में पड़ता है आलीशान होटल। होटल में देखिएगा बड़ा बड़ा लोग रहते, इसमें रहने वाले लोगों को रोजाना मतलब प्रति व्यक्ति 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। शहरी इलाका में रहेगा तो उसको 135 लीटर प्रति व्यक्ति यानी 7 बाल्टी रोज़ मिलता है। और जब यही आलीशान होटल में रहता है तो प्रति व्यक्ति रोज़ 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। जलपूर्ति में सुधार हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया गया। मैंने जब जलपूर्ति देख रहे हैं ना, कहीं कहीं शहरी इलाका में 135 लीटर प्रति लीटर मिल रहा है, 7 बाल्टी रोज़ एक व्यक्ति का। वही आलीशान होटल है, वहाँ 800 लीटर रोज़ हो जा रहा है। कितना हो रहा है? 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी तक पानी मिलता है आलीशान होटल में। इसलिए कहीं कम कहीं ज़्यादा पानी मिलता है, गरीब लोग को कम, अमीर लोग को ज़्यादा पानी मिल जाता है। इसलिए जलपूर्ति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारा प्रयास किया गया है। जैसे सरकारी निजी कंपनी पर अंकुश लगाती है, ताकि सरकार निजी कंपनी पर अंकुश लगाता रोकता है। देखो प्राइवेट कंपनी तो ज़्यादा दाम नहीं बढ़ाना, तो तुमको छीना जाएगा पानी का हक। मुंबई का जलपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। मुंबई का जो जलपूर्ति विभाग है मुंबई में, तो मुंबई में जब जलपूर्ति विभाग इसमें आदमी रखबे करेगा तो अपने खर्चा कहाँ से देगा आदमी को? तो खर्चा को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए, मैंने कि जो रूम में जाएगा पानी वहाँ पैसा दे, वह रूम वाला पैसा देगा, उसी पैसे के द्वारा पैसा जुटा लेता है और जलपूर्ति विभाग को पैसा देता है मुंबई में। हैदराबाद में भी यही हाल है कि जलदाय विभाग के व्यवस्थित कार्यों के परिणाम स्वरूप आमदनी में इजाफा हुआ। हैदराबाद में वही हाल है। और चेन्नई में जल विभाग में वर्षा जल संचयन की योजना शुरू की गई है। चेन्नई में देखिएगा, यानी कि तमिलनाडु में जल विभाग वर्षा जल को जमा करने की योजना बनाया है। वर्षा जल संचयन योजना का शुरू की है, ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जाए। वर्षा जल संचय क्यों लाया है? ताकि भूमिगत जो जल स्तर है, पानी का, जमीन का जल स्तर नीचे न बढ़े, उसमें सुधार हो सके। चेन्नई में लाना है। अनुबंधित टैंकर प्रणाली, अगला प्रयास किया है सरकार जलपूर्ति के लिए, अनुबंधित टैंकर प्रणाली का प्रयास किया है। पानी ढुलाई व वितरण हेतु निजी कंपनी का भी सहयोग लिया जाता है। पानी ढुलाई के लिए और पानी के वितरण बांटने के लिए निजी कंपनी का भी प्रयोग करता है सरकार, लेकिन प्रयोग सहयोग लिया जाता है।
लेकिन हैंकरों की दर चलिए छोड़िए, बताना पड़ता। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार देखते लोग। स्वच्छता माने साफ सुथरा रहने के लिए उसकी क्या क्या सुविधा चाहिए उसके बारे में। पानी का साफ पीने के लिए पानी है, पीने के जो साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाला बीमारी को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलपूर्ति से भी छोटा है। कह रहा है पीने का जो साफ पानी तो जहपे करिए, इसके अलावा यह भी जरूरी है कि पीने से फैलने वाला जो बीमारी है उसको रोका जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, ताकि भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलपूर्ति से भी छोटा है। भारत में पूछे, भारत में जो है, भारत में स्वच्छता सुविधा जो है वो जलपूर्ति से भी कम माना जाता है कि जलपूर्ति 100 है तो स्वच्छता रखने में भारत, स्वच्छ अभियान चलाने में भारत, स्वच्छ रहने में भारत एकदम 100 से भी कम है। यानी कि जलपूर्ति तो खींच के मिल जा रहा है, स्वच्छ रहने के मामले में और गंदा रहता है लोग भारत में। 2011 के सरकारी आंकड़ा से पता चलता है कि क्या कि भारत के 87% परिवार के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। 2011 के जनगणना का से पता चलता है 87%, यानी कि 100 में 13 कम। 87% परिवार लानिएगा ना, 100 में 87 को परिवार ऐसा है जहाँ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पानी मिल जाता है। जबकि वही स्वच्छता में साफ सुथरा रहने में घर के भीतर शौचालय 53% परिवार में ही है। स्वच्छ रहने के लिए शौचालय चाहिए जितने घर में जी, तो हाँ वो 53% ही परिवार में स्वच्छता सुविधा यानी कि शौचालय के मामले में 53% परिवार में है, बाकी नहीं है। यानी कि जलपूर्ति 87 है, साफ सुथरा रहने में शौचालय के मामले में 53% परिवार में है। यह भी ग्रामीण शहरी इलाकों के गरीबों को स्थिति ज़्यादा कमजोर दिखाई देती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों के जो गरीब है, चाहे ग्रामीण का रहे या शहरी का रहे, दोनों के गरीब लोग के ज़्यादा साफ सुथरा रहते हैं कम। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल पिछले लगभग 5 दशक कितना 5 दशक मतलब 10-50 साल से निम्न जाति और निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता का अभाव का समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। गैर सरकारी संगठन है, सरकारी तो नहीं है लेकिन गैर सरकारी है, सुलभ इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन है। ये कहा कि पिछले 5 साल तक देखा गया, 5 साल से निम्न जाति के लोग, निम्न आय वर्ग के लोग के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव का समस्या निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल क्या कर रहा है, 5 दशक से गरीब लोग, निम्न जाति और निम्न आय के वर्ग के लोगों को दोनों के साफ सुथरा रहने के लिए समस्या निपटा रहने की कोशिश कर रहा है सुलभ इंटरनेशनल, ताकि लोग गंदी जगह पर, साफ सुथरा जगह पर, रोड पर पैखाना न करते। 50 दशक से 5 दशक से इस संगठन ने यानी कि सुलभ इंटरनेशनल ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयों और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिसे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। कहने मतलब सुलभ इंटरनेशनल ने 50 दशक से तो निम्न जाति निम्न वर्गों को साफ सुथरा रहने के लिए शौचालय खुला ही रहा, और वही सुलभ इंटरनेशनल ने 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाई और 15 लाख से ज़्यादा 85,000 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाई 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं, जिसे 2 करोड़ लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा गरीब लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयाँ बनवाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के, देखिए सुलभ जो 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय खुलवाया है और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाया है, जो 2 करोड़ लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा गरीब लोग हैं। वही सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाई बनवाने की कोशिश किया है और नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किया है। स्थानीय जो विभाग है, जैसे औरंगाबाद का स्थानीय विभाग जो भी होगा, इन सेवाओं के स्थापना के लिए जमीन
और पैसा मुहैया कराता है। स्थानीय विभाग क्या करता है, शौचालय खुलवाने के लिए जमीन देता है और पैसा मुहैया कराता है, जबकि रख रखाव की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। रख रखाव जो होता है, प्रयोक्ता से जो भी पैसा मिलता है उसी से शौचालय का रख रखाव होता है। शहर में शौचालय के इस्तेमाल 2 रुपया शुल्क लिया जाता है। शहर में शौचालय कीजिएगा 2 रुपया, लेकिन ले लेता है 20 रुपया। बिजली वितरण के भी देखते हैं। 2011-1 जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुँच चुकी है। 2001 जनसंख्या के अनुसार बोलता है, जनगणना के अनुसार 44% जो है ग्रामीण घरों में बिजली पहुँचा है। 44%, 100 का घर रहेगा उसमें 44 घर में बिजली पहुँचा है। लगभग 7 करोड़ 44% ग्रामीण घर में बिजली पहुँच चुकी है। इसका मतलब है कि लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में है। 7 करोड़ 80 लाख जो परिवार है, यानी कि 40% छोड़ करके 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरा में ही पड़ल है। 7 करोड़ 80 लाख यानी कि 8 करोड़ में 20 लाख कम अंधेरा में है। तो निष्कर्ष के बारे में उतना जरूरी नहीं है, लेकिन निष्कर्ष चलिए हम लोग क्या पढ़ें देख लें। जन सुविधाओं का सबसे हमारी बुनियादी जरूरत से होता है। हमारी जो बुनियादी जरूरत है उसी से जन सुविधा उपलब्ध होता है, जो सरकार भी करता है। सरकार प्राइवेट कंपनी द्वारा भी, निजी कंपनी द्वारा भी करवाता है। भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। जीवन का जो अधिकार है अनुच्छेद 41, उसी को का जीवन का अधिकार जीने के लिए पानी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, शिक्षा चाहिए। इस प्रकार सरकार एक अहम जिम्मेदारी यह बनाती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए। इस मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में कमी है अभी भी, और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। महानगर और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांव में तो इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। महानगर और बड़े शहर को छोड़ दिया जाए तो कस्बे में और गांव में तो जन सुविधा और कम मिलता है। पिछला रिवाइज हो रहा है। सब संपन्न बस्तियों के मुकाबले, संपन्न में बड़े अमीर वाले जो बस्ती है उसके मुकाबले गरीब बस्ती में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनी के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है ना। कह रहा है कि जब भी जन सुविधा मिलता है निजी कंपनी के हाथ में सौंप दीजिएगा तो समस्या का हल नहीं होगा, और जन सुविधा में कमजोरी होगा। दाम बढ़ा देगा तो समय पर पहुंचेगा ना पानी, है ना। किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पीने का अधिकार है, पाने का अधिकार है। जो भी सुविधा मिलता है सरकार द्वारा, पाने का अधिकार है प्रत्येक नागरिक को, और उसे सुविधा समतापूर्वक ढंग से मिलनी भी चाहिए। 4 है ये 7वीं क्लास की NCERT बुक।